तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दे रही है। पर सवाल ये है कि ये बोनस है कितना, किसे मिलेगा और सबसे ज़रूरी कब मिलेगा। चलिए कुछ ही मिनटों में इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं। तो हुआ ये कि हर तरफ बस यही हेडलाइन छाई हुई थी, यूपी के सरकारी कर्मियों की दिवाली मन गई। मतलब इसे सिर्फ एक बोनस अनाउंसमेंट की तरह नहीं देखा गया, इसे एक बड़े त्योहार के तोहफे की तरह पेश किया गया। और जाहिर है इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी नंबर जो सबके जहन में है वो है 7,000 रुपए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोनस मिल सकता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि योगी सरकार की ये जो फेस्टिव अनाउंसमेंट है ये आखिर है क्या और इसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा, तो ये जो फैसला है ना, ये कोई अचानक से नहीं आया। होता क्या है कि अक्सर ऐसे मामलों में जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलती हैं। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया, यूपी सरकार ने भी कमर कस ली और अपने लोगों के लिए दिवाली से पहले ये तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, ये बोनस आखिर मिलेगा किसे और कितना मिलेगा। चलिए इन सारी डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस बोनस का हकदार कौन-कौन है, कौन-कौन एलिजिबल है। तो देखिए, इसका फायदा मिलेगा नॉन गैजेटेड राज्य कर्मचारियों को, मतलब जो सरकार के ग्रुप सी और डी के स्टाफ होते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वर्क चार्ज कर्मचारी और यहाँ तक कि जो डेली वेज पर काम करते हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। और ये सच में एक बड़ी बात है। इसका मतलब साफ है कि ये फायदा सिर्फ परमानेंट स्टाफ के लिए नहीं है। अब आते हैं पैसों पर। देखिए, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, बोनस एक रेंज में दिया जाएगा। कम से कम मिलेंगे 3,400 रुपये और ज्यादा से ज्यादा, जैसा हमने पहले बताया, 7,000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब किसी को कितना मिलेगा ये कुछ खास क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा। और सबसे बढ़िया बात, पैसा मिलेगा कैसे? तरीका एकदम सिंपल और सीधा है। पूरी की पूरी बोनस की रकम एक ही बार में सीधे कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। मतलब कोई झंझट नहीं, कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, त्योहार से ठीक पहले सीधा फायदा। तो चलिए, ये तो हो गई सारी छोटी छोटी डिटेल्स की बात, पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस फैसले को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं। इसका असर आखिर कितना बड़ा होने वाला है। और ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। सोचिए, 8 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के घरों में दिवाली से पहले ये एक्स्ट्रा पैसा पहुंचेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। और इन 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों तक ये पैसा पहुंचाने के लिए सरकार के खजाने से कितना पैसा निकलेगा जानते हैं? पूरे 1,000 करोड़ रुपए। जरा सोच कर देखिए, जब फेस्टिव सीजन में इतनी बड़ी रकम मार्केट में आएगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कब तक? मतलब अनाउंसमेंट से लेकर बैंक अकाउंट तक का सफर कैसा होगा? क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? और क्या इसके अलावा भी कोई और गुड न्यूज़ आने वाली है? देखिए, पैसा रिलीज होने से पहले एक प्रॉपर सरकारी प्रोसेस होता है। सबसे पहले फाइल जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उनकी सहमति के लिए। वहां से मंजूरी मिलने के बाद बोनस पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे और फिर सबसे आखिर में सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी होगा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक टेंटेटिव टाइमलाइन भी सामने आ गई है। उम्मीद यह है कि अक्टूबर की शुरुआत में फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा। महीने के दूसरे हफ्ते तक सरकारी आदेश भी आ जाएगा और सबसे जरूरी बात, दिवाली के त्योहार से ठीक पहले ये पैसा कर्मचारियों के हाथ में होगा। लेकिन रुकिए, कहानी शायद यहीं खत्म नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। खबरें इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि योगी सरकार बहुत जल्द महंगाई भत्ते यानी डीए में भी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मतलब डबल धमाका हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जब 1,000 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम दिवाली से ठीक पहले मार्केट में आएगी, तो क्या ये यूपी की फेस्टिव इकोनॉमी में एक नई जान फूंक देगी, या फिर ये बढ़ती महंगाई के बीच सिर्फ एक छोटी सी राहत बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाला त्योहारी सीजन ही देगा।